स्वागत है आप सभी का जेटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रदेश भर में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। लेकिन इसी के बीच एबीपी सी वोटर के 3 सर्वे आए हैं, जिसमें उन्होंने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह के सर्वे का जिक्र किया है, जिनके बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे कि इन सर्वे के अनुसार प्रदेश का क्या माहौल है। लेकिन उससे पहले हम आपको 2017 के चुनावी नतीजे बताएंगे। 2017 में किस पार्टी को कितनी सीट मिली थी। 2017 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी 19 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। इसके अलावा अन्य 4 विधायक चुने गए थे। तो ये प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्रों का पूरा जो पिछले चुनाव के नतीजे थे वो है। लेकिन इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ और उसमें आरएलडी भी शामिल थी। उसके बावजूद भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि जो पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे, चाहे वह डिंपल यादव हो या धर्मेंद्र यादव हो या अक्षय यादव हो, सभी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि सितंबर में एक सर्वे एबीपी सी वोटर ने किया था, जिसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 259 से 267 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया था। यानी एवरेज इसका औसत जोड़ा जाए तो लगभग 262 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत दर्ज कर सकता था सितंबर के सर्वे के अनुसार। हालांकि उसके बाद अक्टूबर और नवंबर के सर्वे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पिछले सितंबर के सर्वे का हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो सितंबर में 259 से 267 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन जो है उसके जीतने के अनुमान लगाए जा रहे थे एबीपी सी वोटर के सर्वे के अनुसार। तो औसत इसका अगर माना जाए तो 262 सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को लगभग भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को लगभग 63 सीटों का नुकसान हो रहा है। इसके बाद अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 48 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन जो सितंबर में सर्वे आया था उसमें समाजवादी पार्टी को बम्पर बढ़त मिल रही है। इसमें समाजवादी पार्टी के 109 से 117 विधायक जीतने का अनुमान सितंबर के सर्वे में बताया गया था, जिसका औसत 113 है और यह सीट लगभग 65 समाजवादी पार्टी की बढ़ती नजर आ रही थी सितंबर के सर्वे के अनुसार। बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी के 19 विधायक हैं। बड़ी संख्या में विधायक लालजी वर्मा, असलम चौधरी समेत आधा दर्जन से अधिक विधायक बीते दिनों ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर। तो उसको 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान सितंबर के सर्वे के अनुसार बताया गया था, जो औसतन लगभग 14 सीट थे। यानी 5 सीटों का नुकसान बहुजन समाज पार्टी को होने का अनुमान है। इसके अलावा बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के पिछले चुनाव में 7 विधायक थे, लेकिन जो सितंबर में सर्वे हुआ उसमें 3 से 7 विधायक जीतने का अनुमान एबीपी सी वोटर के सर्वे के अनुसार बताया गया है, जिसका औसत लगभग 5 सीटें हैं। यानी कांग्रेस को भी 2 सीटों का नुकसान बताया जा रहा है। इसके अलावा अन्य 4 थे, लेकिन इस बार 6 से 10 यानी औसतन 8 अन्य विधायक चुनाव में जीत दर्ज कर सकते हैं सितंबर के सर्वे के अनुसार। हालांकि इसके बाद अक्टूबर और नवंबर के सर्वे में भी बदलाव आया है। तो हम आपको अक्टूबर के सर्वे के बारे में अब आपको बताएंगे। अक्टूबर में जो सर्वे हुआ उसमें समाजवादी पार्टी को बम्पर बढ़त मिली है और समाजवादी पार्टी जिसको सितंबर में 113 औसतन सीट मिल रही थी, उसको अक्टूबर के सर्वे में 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी औसतन 134 सीटें मिलने का अनुमान अक्टूबर के सर्वे के अनुसार बताया गया है, जो एबीपी सी वोटर ने सर्वे किया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जिसको सितंबर में 259 से 267 सीट मिल रही थी, यानी 262 औसतन सीट मिल रही थी, उसको गिर घट कर 241 से 249 पर आ गई। यानी 2017 के चुनावी नतीजों के अनुसार 80 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को अक्टूबर के सर्वे के अनुसार हो रहा है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को 245 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा था। वहीं समाजवादी पार्टी को औसतन 134 सीटें मिलने का अनुमान, क्योंकि 130 से 138 तो इसका औसत निकलता है 134। वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी का जो
औसत आया 15 से 19 सीटें निकलने का अनुमान एबीपीसी वोटर ने बताया। तो इसमें औसत उनका 17 सीटों का आ रहा है। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन सितंबर के सर्वे में वह मात्र 14 थी। लेकिन इस बार उनकी 3 सीटें बढ़ी हैं अक्टूबर के सर्वे में। तो कांग्रेस की 3 से 7 थी, इस बार भी 3 से 7 ही है, और 7 सीटों पर कांग्रेस ने 2017 में जीत दर्ज की थी समाजवादी पार्टी के गठबंधन से। वहीं अदर को नुकसान हुआ है, अदर को 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अब हम, ये तो पिछले सर्वे थे, लेकिन जो इसी माह यानी नवंबर में सर्वे आए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और नवंबर के सर्वे की बात करें तो नवंबर में जो सर्वे आया है एबीपीसी वोटर का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़े नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो 2017 में गठबंधन में 325 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, वह मात्र 213 से 221 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, यानी औसतन 217 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन। 2017 में जिसने 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी, नवंबर के सर्वे में उसको भारी नुकसान हुआ है, यानी 108 सीटों का नुकसान 2017 के चुनाव से नवंबर के सर्वे में हुआ है। बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को 48 सीटें 2017 में मिली थी, और नवंबर में जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार 152 से 160 सीटें मिलने का अनुमान समाजवादी पार्टी गठबंधन को है। तो समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें तो औसतन उसको 156 सीटें मिलने का अनुमान है, और 108 सीटों का लाभ 2017 के विधानसभा चुनाव से लेकर नवंबर के जो सर्वे, नवंबर 2021 का जो सर्वे आया उस तक हुआ है। इसके अलावा बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी 18, यानी सेम 2017 के चुनावी नतीजों जैसा ही हश्र बहुजन समाज पार्टी का इस बार भी एबीपीसी वोटर के सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है। बात करें कांग्रेस की, 6 से 10, पिछली बार 7 सीटें जीतनी थी, और जो नवंबर का सर्वे बता रहा है उसमें 8 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है औसतन। इसके अलावा अदर 2 से 6, अदर पहले 4 विधायक अन्य दलों से जीते थे, इस बार 2 से 6, ये भी औसत 4 ही आ रहा है। तो लगभग 4 अन्य दलों से भी विधायक या निर्दलीय विधायक भी विधानसभा पहुंच सकते हैं। तो इसमें बात करें तो पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक, यानी नवंबर के सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 108 सीटों पर नुकसान हुआ है, वहीं समाजवादी पार्टी को 108 सीटों पर बढ़त मिली है। इसके अलावा बात करें बहुजन समाज पार्टी, तो पिछले चुनावी जैसा जो 2017 में चुनावी नतीजे आए थे उसके अनुसार ही इस बार भी वह उनका परफॉर्मेंस बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की भी ऐसी हालात है, अन्य भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन सबसे मजबूत जोन जो भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन होने की संभावना है। 136 विधानसभा सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में इस क्षेत्र से 21 सीटें मिली थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। कांग्रेस की बात करें तो 2 सीटें, और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 64 से 68 सीटें मिलने का अनुमान है। जो सीटें 109 थी वो अब घटकर 64 से 68, यानी औसतन 66 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें समाजवादी पार्टी, जिसको 2017 के विधानसभा चुनाव में मात्र 21 सीटें मिली थी, इस बार उसको लगभग 58 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी औसतन 60 सीटें मिलने का अनुमान एबीपीसी वोटर के सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी 4 से 8, यानी 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती थी। पूर्व चुनाव में 3 सीटें ही मात्र जीत पाई थी। इस बार उनका भी परफॉर्मेंस पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि पहले तो 3 ही विधायक पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के जीते थे, दलित बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पर 3 विधायक पिछले चुनाव में 2017 में जीते थे, और इस बार 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लखनऊ पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो 2 से 6, यानी 4 पिछले चुनाव में मात्र 2 विधायक जीते थे। सहारनपुर जनपद से बेहट विधानसभा और सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र से नरेश सैनी और मसूद अख्तर विधानसभा पहुंचे थे। तो ये एबीपीसी वोटर के सर्वे के अनुसार जो हमने आपको बताया है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के सर्वे के अनुसार दिसंबर में क्या होता है और जनवरी में क्या होता है। हालांकि चुनाव फरवरी और मार्च में होने की संभावना है,
लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव का ग्राफ बढ़ रहा है, लगातार वह बढ़त बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी डाउन हो रही है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वापसी कर सकती है। हालांकि यह चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ अपनी सीट को बचा पाते हैं या अखिलेश यादव वापसी करने में कामयाब होते हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस क्या रणनीति बनाती हैं और कितना वह अपने जो वोट बैंक है उसमें इजाफा करती है, यह भी देखने वाली बात